दोस्तों, न्यूज आ रही है भारत के थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके। तो भारत ने थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के एक क्रिटिकल स्टेज को सक्सेसफुली अचीव किया है और ये इन फ्यूचर भारत की एनर्जी सेक्टर में एक रिवोल्यूशन से कुछ कम नहीं होगा। तो ये थोरियम क्या है और ये यूरेनियम की जगह क्यों रिक्वायर्ड है, ये क्या है, क्यों है, ये सब जानने से पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यूज आ रही है भारत के थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके। तो भारत के तमिलनाडु में कलपक्कम जगह है जहां पे हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोटोटाइप तैयार किया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फॉर थोरियम। ये हमारा जो है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसकी सेकेंड स्टेज में फ्यूल ऐड किया गया है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए वहां पे खुद गए थे इसे विटनेस करने के लिए। अभी ये डेक्कन हेराल्ड की भी एक न्यूज आ रही है कि भारत की जो न्यूक्लियर जनरी है वो क्वाइटली पास होगी, क्योंकि ज्यादा मीडिया में अभी फिलहाल जो है इलेक्शंस को लेके न्यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए इस न्यूज को कुछ ज्यादा न्यूज चैनल्स ने कवर नहीं किया जितना उनको कवर करना चाहिए था। जिस लेवल का ये माइलस्टोन है इंडियन एनर्जी हिस्ट्री में, वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब आप समझ नहीं सकते कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है। एक ब्रीडर रिएक्टर जो है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें जितना फ्यूल ऐड किया जाता है ये उससे ज्यादा उस फ्यूल को क्रिएट करता है। यानी एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो जो इसको है अनलिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेस मिलते रहते हैं अपने आप। इसे अनलिमिटेड बोलते हैं। प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, बट एक बहुत लंबे टाइम के लिए इन रिएक्टर्स को फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये अपना फ्यूल खुद क्रिएट करता है एक बार स्टार्ट होने के बाद। तो इसकी 3 स्टेजेस होते हैं। पहले तो हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं पहले स्टेज में। सेकंड जो सबसे क्रिटिकल और सबसे मुश्किल स्टेज होती है वो होती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और इसके बाद हमारा थर्ड स्टेज आती है जिसमें हम इससे पावर को प्रोड्यूस करते हैं। ये इसका एक डिटेल्ड ओवर है, 3 स्टेजेस के बारे में लिखा हुआ है इसमें। पहली स्टेज में हम हैवी वाटर रिएक्टर्स को नेचुरल यूरेनियम उसके अंदर एंटर डालते हैं और जिससे हमें प्लूटोनियम मिलता है। सेकेंड स्टेज के अंदर जो प्लूटोनियम है उसे हम मिक्स करते हैं नेचुरल यूरेनियम के साथ में, जिससे वो और ज्यादा ब्रीड करता है। मतलब ब्रीड करने का मतलब जो चीज आपने डाली है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाना, इसलिए इसका नाम ब्रीडर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये क्या प्रोड्यूस करता है? यूरेनियम 233। इसके बाद थर्ड स्टेज में हम जो है वो पावर प्रोड्यूस करते हैं और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू यूरेनियम। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसकी अबेंडेंस, ये अगर हम कंपेयर करें यूरेनियम से तो इसकी अबेंडेंस 3 से 4 गुना इस दुनिया में ज्यादा है। नेचुरली ये हमें मिलता है। आप अब देखिएगा कि इंडिया में टोटल थोरियम रिजर्व का 30% मिलता है और ऑस्ट्रेलिया लगभग 15% के आसपास है, जो कि इंडिया का हाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के पास कितने बड़े रिजर्व्स हैं थोरियम के। दूसरा रीजन है कि ये सूटेबल नहीं है बॉम्ब्स बनाने के लिए। तो उसकी वजह से जो यूएन हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह, ये इसको सीधा बाईपास कर देता है। तो वो एक टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। तीसरा है कि ये लेसर न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाना, उसको ऐसी जगह पे रखना जहां पे वो नुकसान ना पहुंचाए, ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। यूएस समुद्र के अंदर गड्ढे करके इसको दबाता है कंटेनर्स के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्की प्रोसेस होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो भी बहुत कम प्रोड्यूस होता है और बहुत कम हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर के। चौथा क्या है? फ्यूअर रिएक्शन स्टार्टअप इंग्रेडिएंट्स। जो हमें रिक्वायरमेंट होती है इनिशियली वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू यूरेनियम के कंपैरिजन में। जो हमें चीजें चाहिए होती हैं वो बहुत
कम रिक्वायर्ड होती है। इससे भी बड़ा एक और अचीवमेंट इसमें यह होता है कि नो एनरिचमेंट इज नेसेसरी। आपको पता होगा कि यूरेनियम को एनरिच किया जाता है उसे एज ए फ्यूल यूज करने से पहले। तो थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वो जो सारी सरदर्दी होती है वो अपने आप खत्म हो जाती है। फिर हम आते हैं इसकी एफिशिएंसी के ऊपर। इसकी एफिशिएंसी यूरेनियम से 200 गुना ज्यादा होती है, 200 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट होता है। और इसकी माइनिंग भी कंपैरेटिवली बहुत सेफर होती है यूरेनियम से। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमारे देश को फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर पे काम करते हुए 50 साल से ज्यादा का समय हो गया। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक साइंस ने बुक रिलीज की थी इन ईयर 2022। तो अब देख लीजिए अभी 2024 चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 50 साल से ज्यादा हो गया है। 50 साल पहले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वन ऑफ द जीनियस मैन, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आगे, इतने आगे की सोचते हैं कि जितना आम आदमी सोच नहीं पाता। तो वन ऑफ द जीनियस जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। उन्होंने 1950 में ये सोच लिया था कि इंडिया को एनर्जी सफिशिएंट होना पड़ेगा और इसके लिए थोरियम कितना नेसेसरी है ये उन्होंने उस समय पे पता चला लिया था। और उन्होंने ही बेसिक डिजाइन तैयार किया था हमारे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का उस समय। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय मां भारती।